हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजय। मैं आज के इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ मासा। जो हमारे मासा होते हैं, हमारे पास संख्या दी PQR है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 तथा 2 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 6 और 5 की पावर 5 का मासा क्या होगा। यहाँ पर दिया है 28 P की पावर 5, Q की पावर 2 और 70 P की पावर 3 और Q की पावर 3, Q की पावर 4 का मासा क्या होगा। आज के इस लेक्चर में आपको इस तरह की संख्या दिए होंगे और इसमें जो हमारे क्या होंगे मासा कहेगा कि मासा निकालो। तो आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ मासा। किस तरह का हमारा कोई क्वेश्चन दिया होता है उससे हम मासा कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम सीरीज बाई सीरीज क्वेश्चन। देखिए, मासा हमें मालूम है वो है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि मासा का मतलब ही होता है कि H लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो हम हाईएस्ट कॉमन ले सकें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन ले सकते हैं। यानी हमारी दो वैल्यू दी हुई हैं, यानी कि मैं आपसे कहूँगा कि 8 और यहाँ पर 16। अब इस दो में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन ले सकता हूँ। इसको हम 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 4। तो इन दो में से मैं हाईएस्ट कितना कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेना यानी हाईएस्ट कॉमन, यानी 2 की पावर 3 हाईएस्ट कॉमन है। अगर मैं 2 की पावर 4 ले लूँगा तो इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो 4 तक नहीं ले सकता हूँ ना, इसमें तो 2 की पावर 3 ही दिया है ना। यहाँ पर 2 की पावर 3 ही दिया है, तो 2 की पावर 4 तो मैं कॉमन ले नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट का है दोनों में से। तो दोनों में से इतना हाईएस्ट ले सकता हूँ मैं, तो ये हमारे क्या हुआ, कॉमन हुआ। इस तरीके से हमें तीनों सवालों में से देखना कि हाईएस्ट कॉमन में कितना ले सकता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है कि P बराबर A की पावर 3 मल्टीप्लाई B की पावर 5 और मल्टीप्लाई C की पावर 11। यहाँ पर Q बराबर इतना दिया, मतलब A की पावर 8, B की पावर 9 और C की पावर 5। R बराबर दिया A की पावर 15 और C की पावर 23। तो इसका मासा PQR का मासा कितना होगा। तो देखते हैं हाईएस्ट कॉमन, यानी कि इससे A की पावर 3, यहाँ से A की पावर 8, A की पावर 15, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखता हूँ कि जो हमारी कम होती है, यानी कि A की पावर हमारे यहाँ पर सबसे कम क्या है, 3 है, यानी कि मैं A की पावर 3 ही कॉमन ले सकता हूँ हाईएस्ट। यहाँ पर B की पावर 5, B की पावर 9 बस, और इसमें B की पावर दी ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर B की पावर दी ही नहीं है, यानी कि मैं B ले ही नहीं सकता। क्यों, यहाँ से तो सोच लिया कि मैं B की पावर हाईएस्ट ले लिया कॉमन, यहाँ से भी हाईएस्ट B की पावर कॉमन निकला है, पर यहाँ तो B कुछ दिया ही नहीं है, यानी कि इससे तो कोई B की पावर आएगा ही नहीं, यानी कि इससे B वाला कोई फंक्शन कॉमन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर B हम लेंगे। यहाँ पर C की पावर 11, C की पावर 5, C की पावर 23, यानी कि हाईएस्ट कॉमन, यानी कि C की पावर 5 एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन हो सकता है। तो C की पावर 5 ये हमारा क्या हुआ, आंसर। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि इससे हमारा मासा क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 ही मैं हाईएस्ट कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 4 कॉमन लूँगा यहाँ से तो ले लूँगा, पर यहाँ 2 की पावर 3 है तो मैं कहाँ से लूँगा 2 की पावर 4, जब यहाँ पर 3 ही, यहाँ पर हाईएस्ट ही 2 की पावर 3 दिया है, यहाँ पर 2 की पावर 5 तो है नहीं है कि मैं 2 की पावर 4 ले लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 हाईएस्ट, यानी कि जो कमी है उसी को हम उतार लेते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि हाईएस्ट ही कॉमा है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 तो 5 की पावर 3, अब 7 की पावर 2 भाई। ठीक है, 7 की पावर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से तो चल गया कॉमन ले लिया, पर इसमें तो कोई 7 दिया ही नहीं है, यानी कि 7 कॉमन ले ही नहीं सकते, यानी कि हमारा क्या है, आंसर है। हमारा क्या निकला है, मासा। ये हमारा क्या निकला था, मासा। महत्तम समवर्तक को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मासा। महत्तम समवर्तक को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मासा। महत्तम का M और समवर्तक का सा। यहाँ 28 और 70 में से कॉमा देखो तो 28 और 70, यानी कि 14 एक ही संख्या जो कि हाँ हाईएस्ट, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70। अब मैं कहूँगा 15, इसमें को नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से 16 ये हाईएस्ट कॉमा है, 14 ठीक है। अब P की पावर 3 एक हाईएस्ट है, तो 3 हम क्या करेंगे, P की पावर 3 हाईएस्ट कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर Q की पावर क्या है, 2 एक हाईएस्ट है, तो हमारा क्या निकला है, मासा निकला है। क्यों, क्योंकि मासा का कहना ही है कि मासा की डेफिनेशन क्या होती है, वह
बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या हो जाए, काट दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का कर दे, काट दे, हमारा मासा कहलाता है। यानी कि जो हमारे यहाँ पर दिया है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन ही लेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर मैं पी में देखूंगा तो पी की पावर 3, तो हाईएस्ट ये इन दोनों में पी की पावर 3। इस तरीके से हम वही कॉमन लेंगे जो हमारी दोनों संख्या में हाईएस्ट होने वाला। यानी कि मैंने आपसे कह दी 4 और 8 में, तो 4 हमारे एक ऐसा हाईएस्ट है कि इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, तो हमारे 4 क्या है, हाईएस्ट है। यहाँ पर देखूँगा मैं कि यहाँ पर 18 और यहाँ पर 3, तो 3 एक ऐसे हाईएस्ट संख्या है कि जो हमारे इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने इन तीनों क्वेश्चन को किया है और आशा करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और आज के लेक्चर में यहीं पर क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ।